राम के राजा बनते ही तुम दासी बन जाओ और तुम्हारे पुत्र भरत भी दासत्व को स्वीकार कर लेंगे, वो भी दास हो जाएंगे। ऐसा फरमाया महाराज, ऐसा फरमाया कि कैकेयी ने कहा, हाँ तू मेरी बचपन की सहेली है, सखी है, तू ही मेरी सच्ची हितैषी है। अगर तुम नहीं बताती तो सब गड़बड़ हो जाता, पटिया फेंक हो जाता, सब गड़बड़ जाता। क्या करना चाहिए, कैसे भरत को राजगद्दी मिले? कुब्जा ने देखा कि मैंने अपने जाल में फंसा लिया। तब मंथरा ने कहा कि इन राजसी वस्त्रों को उतार और मलिन वस्त्रों को पहन और कोप भवन में केसों को खोल करके श्रृंगार को उतार करके बैठ जाओ। दशरथ जी महाराज भावुक है, तुम्हारी बात मान लेंगे और तुम अपने दो वरदान मान। देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज के रथ के पहिए की कील टूट गई थी। उस समय तुमने अंगुली से पहिए को संभाला था, दशरथ जी के प्राण बचाए थे। तो प्रसन्न होकर के उन्होंने दो वचन दे दिया, उस वही कोई वचन मान। लेकिन ध्यान रखना, भरत को राजगद्दी पहले मांगना, भरत को राजगद्दी पहले। क्यों भरत को राजगद्दी क्यों? पहले राम को वनवास मांग लेती, वनवास मांग लेती नहीं, भरत वैसे राजा हो जाता। लेकिन दशरथ जी महाराज आज्ञा नहीं देते ना। क्यों नहीं देते? क्योंकि राम के वन जाने वाले वचन को सुनते ही दशरथ जी महाराज गिर पड़ते, बेहोश हो जाते, तो दूसरा वचन दे ही नहीं पाते, मौन हो जाते। बोली सच्चिदानंद भगवान की। खूब समझा दिया महाराज। जब तक दशरथ जी महाराज राम की शपथ ना ले ले तब तक तो मानना नहीं की कोई बात। खूब समझा करके महाराज कोप भवन में लेकर गई। मंथरा का मतलब है जिसका नाम सुनते ही मन थरथरा जाता है, जिसका स्मरण करते ही बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाए। ताड़का, कुब्जा, मंथरा, पूतना, कैकेयी, इन लोगों का चरित्र बड़ा ही निंदनीय रहा। इसलिए समाज में इनका तिरस्कार आज भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? कोई भी प्रिय पुत्री का नाम कैकेयी, मंथरा, ताड़का नहीं रखते। कोई है ताड़का, मंथरा? महाराज त्रेता में तो केवल एक मंथरा थी, लेकिन आज कई मंथरा घूम रही है गांव-गांव। इनकी चुगली उनसे, उनकी चुगली उनसे, कई मंथराएं आजकल। बोली सच्चिदानंद भगवान की। दशरथ जी महाराज बड़े हर्षोल्लास से राजमहल की तरफ बढ़े। पता लगा महल में कैकेयी नहीं है, वो कोप भवन में है। दशरथ जी महाराज बड़े अधीर हो जाते हैं। कोप भवन में जाते हैं, देखते हैं तो कैकेयी मैया अपने सारे श्रृंगार को उतार कर जमीन पर लेटी हुई है। दशरथ जी की तरफ देख ही नहीं रही है। रघुवंश में आज कोई पहली बार उस कोप भवन में गया? पूरे रघुवंश में कोई उस कोप भवन में गया नहीं। उस कोप भवन में चारों तरफ धूल मिट्टी लगी, सब साफ सफाई, कोई गया नहीं, साफ साफ शरीर में वही सब धूल मिट्टी लगी है। दशरथ जी महाराज स्तब्ध हो जाते हैं। देवी क्या हो गया? कहिए तो मुझसे, तुम्हारी इच्छा यदि हो तो मैं किसी गरीब को अमीर बना
आज मैं बहुत खुश हूं। किसी गरीब को अमीर बना दो, और तुम्हारी इच्छा हो तो किसी अमीर को गरीब बना दो। तुम्हारी इच्छा हो तो किसी निर्दोष का वध करा दो, निर्दोष को फांसी चढ़ा दो। एक राजा को ऐसे प्रलाप नहीं करने चाहिए। और दशरथ जी जैसा धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा, उनको तो और नहीं करना चाहिए। लेकिन आज प्रेम में वशीभूत होकर के दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, कैकेयी ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे दो वचन जो आपने दिए थे, वही दो वचनों का आज वाले आवश्यकता है। दशरथ जी ने कहा, मांगिए देवी, क्या मांगते हैं? आपकी जो इच्छा है वो मिलेगा। दशरथ जी महाराज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि सुबह राज्याभिषेक होगा। लेकिन कैकेयी क्या मांग ले, इससे व्यथित भी है, बहुत दुखी। कैकेयी ने कहा, ऐसे नहीं, पहले आप राम का सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे, क्योंकि आप अपनी बातों से मुकर जाए तो। दशरथ जी कहते हैं, देवी मैं राम की सौगंध खाता हूं, हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तब कैकेयी ने कहा, क्या कहा? कि भरत को राजगद्दी मिलेगी, भरत महाराज को राजगद्दी मिलेगी। दशरथ जी प्रसन्न हो, उन्होंने कहा बस केवल राजगद्दी के लिए, राजगद्दी तो आप महल में रहकर भी मांग लेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। राजगद्दी के लिए आपको इतना नाटक नहीं करना पड़ता। आपको राजगद्दी मिल जाएगी। भरत जी ने, दशरथ जी महाराज ने राजगद्दी भरत को देने के लिए राजी हो गए। और दूसरा वचन, कैकेयी ने राम को वनवास कहा। राम 14 वर्ष के लिए वनवास, चीर वस्त्र पहनकर आज ही चले जाए। 14 वर्ष के लिए क्यों वनवास जाए? बोले भरत राजा बन जाएंगे तो अयोध्या की प्रजा तो स्वीकार करे, तो 14 वर्ष में स्वीकार कर ही ना, 14 वर्ष में स्वीकार। और दूसरा, रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान, इन्हीं दोनों में किसी को था वरदान। मेघनाद का लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ही उसको मार पाएंगे। 14 वर्ष और 14 स्थानों पर अविद्या निवास करते हैं। 14 स्थानों पर अविद्या का निवास होता है, इसलिए राम जी कई चीजों का नाश करेंगे। साथ में 14 लोग हैं। राम जी 14 वर्ष में एक लोक पर रहेंगे, एक वर्ष लीला में धरती पर और अन्य अन्य लोगों पर रहेंगे। रामायण में वहां के संत में जन को आनंद देंगे। अद्भुत कथा है, क्या क्या रहस्य इसमें है, बड़ा अद्भुत रहस्य। कैकेयी ने सुंदर शब्दों में कहा, सुनो प्राण
प्रिय भावत जी का सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज की चेतना शून्य हो गई, धरती पर गिर गए, अचेत हो गए, बेहोश होकर गिर गए। थोड़ी देर के बाद चेतना आई, कैकेयी को समझाया, देख कैकेयी राम वन चले जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। मैं भी, मेरा जीवन नहीं रहेगा, तेरी मांग शून्य हो जाएंगी, तू विधवा हो जाएगी, क्या ऐसा चाहती है तू? कैकेयी ने कहा चाहे जो हो जाए मेरे वचन। दशरथ जी ने कई प्रकार से समझाया कि सारे अयोध्यावासी तुझे गालियां देंगे, तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, भरत को भी कोई स्वीकार नहीं करेगा राजगद्दी पर। क्या तू राम के अंदर कोई अवगुण बता सकती है? राम के अंदर क्या अवगुण है? किस कारण, किस अवगुण के कारण राम को वनवास भेज रहे हैं? कैकेयी ने राम का कोई अवगुण बता नहीं पाया, मौन हो, राम के अंदर कोई अवगुण नहीं। कैकेयी ने कहा कि आप वरदान देने के लिए तो कहा, सत्य सराय कहो वर देना और जाने नहीं है मांग चबैना। अगर ये सरल होता तो मैं मांगती क्यों? कठिन है इसलिए तो मांगा, बहुत कठिन। दशरथ जी महाराज ने कहा कैकेयी तूने कभी सूर्य को जमीन पर उतरते देखा है? राम की सूर्य है, वो यदि जंगल चले गए तो अयोध्या में अंधेरा हो जाएगा, अयोध्या का सूर्य डूब जाएगा, अयोध्या रहने योग्य नहीं हो जाएगा। कैकेयी के बात कठिन है। कैकेयी ने बहुत कठोर वचन दशरथ जी को कहा। दशरथ जी महाराज स्तब्ध रह गए, दोनों हाथों को जोड़ करके कैकेयी के चरण को पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे।
कहीं तो अपने बचन बदल मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मुझे राम प्रिय गिड़गिड़ाने लगे जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख कट जाए और वो असहाय होकर के गिर पड़े, छटपटाए। दशरथ जी महाराज की दशा बिना पंख के विहंग जैसे फड़फड़ाते हैं, छटपटाते हैं, पानी भी नहीं पी सकते। वही दशा दशरथ जी महाराज की है। मानो आंगन में लगे हुए बट कट करके गिर जाए, ऐसे दशरथ जी महाराज धरती पर गिर पड़ते हैं। स्थिति ऐसी है दशरथ जी महाराज की कि जैसे किसी सर्प की मणि निकाल ली गई है और वह मणि की खोज में फटफड़ाए, चारों तरफ खोजे, हाँ फटक पटक करके उस मणि को खोजे और मणि न। दशरथ जी महाराज कहते हैं कैकेयी तू पिशाचिनी है, तेरे ऊपर पिशाच सवार है, तू ही अयोध्या के विनाश का कारण है। आज तू मेरे गले में फांसी का फंदा डाल करके मेरे मृत्यु का कारण क्यों बनना चाहती है? बदल दे। लेकिन कैकेयी ने अपने बचन से हटा। दशरथ जी महाराज क्रोध में आकर कहते हैं कैकेयी मैं तेरे साथ जो अग्नि के फेरे लिया था मैं आज उसे तोड़ रहा हूं। तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा। इस लोक से और परलोक से भी मैं तुझसे अपने सारे नातों को तोड़ रहा हूं। और यदि इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है तो मैं भरत का भी त्याग करता हूं। दशरथ जी महाराज बहुत अधीर हो गए, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कैसे कैसे करेंगे? दशरथ जी महाराज राम 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 रटते हुए विफल हुए। राम राम रट विकल हुआ, राम राम रट विकल हुआ, जनो बेनो पंख विहंग बिहार, जनो बेनो पंख विहंग बिहार, जनो बेनो पंख विहंग बिहार। राम राम रट। जो ज्योति महाराज इतने वीर, इतने बलवान, इतने धनवान, आज कुछ काम नहीं आ रहा। क्या करें? कुल की मर्यादा उनके ऊपर है। मर्यादा से भाग नहीं सकते, पूर्वजों के वचन को झूठा नहीं कर सकते। कुल की रीत है प्राण जान वचन में बंधे हुए हैं और राम से भी बंधे हुए हैं। राम से प्रेम है, राम को नहीं छोड़ सकते, बड़े बड़े नहीं छोड़ सकते। दशरथ जी महाराज जमीन पर लेटे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह गई। सब कुछ होते हुए कभी व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। माता पिता बीमार हो जाए, मृत्यु की सैया पर पड़ जाए, उस समय पुत्र क्या करेगा? सिवा रोने की हाथ ना।
महाराज माता पिता इस धरती के भगवान हैं, भगवान के स्वरूप हैं। ये समय न आवे कि आप पश्चाताप करो। माता पिता की सेवा अनन्य भाव से करना चाहिए। पछताना न रह जाए क्योंकि जन्म दिया है, बड़ा किया, पाला पोसा, कितना कष्ट सहकर, स्वयं खाया नहीं, तुम्हें खिलाया। किसी का मन कोई कैसे शांत कर सकता है, लेकिन माँ उस बच्चे की गंदगी को भी साफ